जो पहला गिफ्ट है जो एक साधक को मिलता है वो है उदासी। एक उदासी है कि मेरे पास कुछ नहीं है या किसी चीज की कमी है। ये उदासी माया की ना होने की अब उदासी होती है। और एक उदासी है जो किसी विरले को प्राप्त होती है, जो गौतम बुद्धा को प्राप्त हुई थी। वो उदासी है जब हम होश पूर्वक पूर्णता भाव से ये जान जाते हैं कि इस माया में आनंद नहीं है। इस माया में ही आनंद है। ये एक बात आपको बाहर की तरफ, आपकी ऊर्जा को बाहर की तरफ रखती है। आप अलग अलग चीज पर आनंदित होने की कोशिश करते हैं, उसको पालो और आनंदित हो जाओगे ये कोशिश करते हैं, अपना जीवन उसको पाने की तरफ रखते हैं। या तो चाह में ये जीवन निकल जाता है, या फिर कोई सौभाग्यशाली होता है जो ये जान पाता है कि माया की किसी भी पद में, किसी भी प्रतिष्ठा में, किसी भी वासना में, किसी भी अपनेपन में आनंद नहीं है। तो एक उदासी जान जागृत होती है। उस समय हम पूरी तरीके से बाहर से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। यानी जो करंट माइनस में जा रहा था वो अब प्लस में जाने लगता है। अब हम अंदर ढूंढने लगते हैं। हम अंदर की जगत में, बाहर का जगत से अंदर के जगत में आ गए। अब अपनी कंपनों को देखेंगे, सूक्ष्म कंपन को देखेंगे, अंदर की कमियों को देखेंगे। बाहर भी अहंकार आता है, अंदर भी अहंकार आता है। आपको लगेगा कि आप कुछ निकालने में सामर्थ हो, आप पहले से बेहतर हो रहे हो, आप पहले से बेहतर ध्यान कर पा रहे हो, पहले से बेहतर हर सेगमेंट में आप अपने आप को बेहतर करते जाएंगे। करते 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 किसी सौभाग्यशाली को उस समय मिलेगा, किसी सौभाग्यशाली को वो एहसास मिलेगा कि मैं असमर्थ हूँ। पहले करंट जो बाहर की तरफ जा रहा था उसने बस अपना रास्ता बदला, अब वो अंदर की तरफ जा रहा है। करते 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 फिर एक उदासी छाएगी।
असमर्थता की। करना जरूरी है, क्योंकि बिन करे अकर्ता नहीं हुआ जा सकता। करते 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 आपको यह एहसास होगा कि आप असमर्थ हैं। फिर अगर वो एहसास गहरा उतर गया, तो आपके अंदर का कर्ता भाव खत्म हो जाए। बाहर की वासनाएं भी खत्म हो गई, अंदर की उदासी आई, तो सिद्धियों की प्राप्ति से, मणि की प्राप्ति से, नाद की प्राप्ति से सबसे उदासी चाहेगी। दोनों तरफ से, जब अंदर से भी उदासी छा गई, बाहर से भी उदासी छा गई, बाहर की सिद्धियों से भी सुख नहीं मिला, अंदर की सिद्धि से भी सुख नहीं मिला, तो आप अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। उस असमर्थता में जो समर्पण होगा, उसे भक्ति कहते हैं। वो समर्पण आपको पूर्ण करेगा। जब करंट कहीं पर भी नहीं जा रहा होगा, ना अंदर ना बाहर, जब कोई होने की चाह नहीं होगी, कोई कर्ता भाव नहीं होगा, और हार कर जब आप उस पे समर्पित हो जाएंगे, तो उस स्थिति को भक्ति कहते हैं। ये भक्ति बल और आनंद दोनों लाती है। वो बल बाहर की माया भी आपकी तरफ झुकाता है, और अंदर की माया भी आपकी तरफ झुकाता है। जब बाहर की माया भी आपकी तरफ झुकी हो, अंदर की माया भी आपकी तरफ झुकी हो, और आप फिर भी आनंद में रहते हुए, पहले तो उदासी से आप वहां पहुंचे, अब अगर आनंद में रहते रहते भी आप उस पर टिक जाओ, तो जहां तक मैं जाना हूं, ये पूर्ण भक्ति है।